आप सब लोग धन्य हो क्योंकि परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता बोल के पुकारते हो। यदि आपका मन परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए नहीं तरस रहा है तो प्रभु डांट रहा है, क्या बोल रहा है? हे निकम्मे। ठीक है, तो हम मतलब गाली खाने वालों में हमारा नाम न रहे परंतु हम अच्छे में हमारा नाम होने पाए। हालेलुया। कि मनुष्य का चीज में मूर्ख ठहराते, का चीज में मूर्ख ठहराते? देखो, मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। मतलब जो मूर्ख मनुष्य है उसे क्या बोलता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वहां से जानोगे यदि कोई इस प्रकार कहता है तो क्या है, उसमें बुद्धि नहीं है। हालेलुया। यदि परमेश्वर नहीं होती तो क्या होती, बताओ? परमेश्वर नहीं होती तो कौन ये धूप ला बने से, कौन ये सूर्य ला बने से, कौन पेड़ पौधा ला बने से? हालेलुया। तो कई बार परमेश्वर कहा कहते कि मूर्ख व्यक्ति वो है जो परमेश्वर है ही नहीं कहते। हालेलुया। कोई बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए, कोई कुकर्म नहीं, कोई सुकर्मी नहीं। हालेलुया। वो सब क्या है जो इस तरीके से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। और कोई ईश्वर ही नहीं, वो क्या है, कुकर्मी में पड़ गए हैं, वो बिगड़ गए हैं और कुटिलता के घिनौने काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो उनका लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, वे अच्छे रास्ते से क्या हो गए हैं, हट गए हैं। हालेलुया। उनका सही रास्ता क्या हो गया, बिगड़ चुका है। हालेलुया। और क्या कहते परमेश्वर के वचन, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की। हालेलुया। परमेश्वर कहां से देखता है, स्वर्ग पर से आज भी देखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य की दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से क्या चीज देखता है, परमेश्वर देख रहा है कि कोई भी मनुष्य, एक मनुष्य तो कम से कम मिले जो क्या करे, अपने चाल चलन को बुद्धिमानी से चलाए। हालेलुया। गाड़ी मिल गया है, ठीक है, नया नया गाड़ी खरीद के लाना था, वो चला देते, ठीक है, तो वो सही तरीके से नहीं चलाते, जैसे पाते वैसे गियर लगा देते, तुरंत गियर बदल देते, स्पीड में चला देते, गोल गोल घुमा के चला देते, तो वो क्या है, सही बुद्धिमान से गाड़ी को नहीं चला रहा है। हालेलुया। उसको बुद्धिमानी होनी चाहिए कि किस तरीके से चलाना है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि परमेश्वर ये तुम्हारा शरीर का क्या है, गाड़ी है। हालेलुया। तो कौन व्यक्ति ध्यान से चलाती कि कब मैं कैसे करी हूँ तो गलती तो नहीं हो जाए, कब मैं कौन लोग बोला था तो मुंह से कहा गलती तो नहीं कर रहा था, ये सब चीज जो सावधानी से चलाते, जैसे गाड़ी की खरीद के लाने हम तो सावधानी से हमने देख ताक के चलाना पड़ते, उसी प्रकार ये शरीर ला भी क्या करना पड़ी, देख ताक से चलाना पड़ी। हालेलुया। हालेलुया। तो वही चीज कहते परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य पर दृष्टि की। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य मतलब दृष्टि करते तो क्या कहते, ताकि कोई बुद्धि से चलने वाला मिले। हालेलुया। पर परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं, कोई पृथ्वी में परमेश्वर ला पूछे पर है कि नहीं है, कि सिर्फ अपने ही दुनिया में सिर्फ काम धंधा सोना खाना, हालेलुया, फिर काम, यही चीज में क्या होते और जीवन खत्म हो जाते। तो प्रभु कहते कि कोई परमेश्वर सृष्टि मतलब स्वर्ग से दृष्टि करता है कि पृथ्वी में कोई मुझको पूछने वाला है कि नहीं है। हालेलुया। कि धन्य हो तुम लोग क्योंकि परमेश्वर को पूछने वाले हो। हालेलुया। आप सबका नाम नाश होने वालों में नहीं है बल्कि आशीष पाने वालों में लिखा गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब दृष्टि करे ले तो वही चीज देखा थे कि मुझे पूछने वाले हैं। आज अपने काम धंधा छोड़ के प्रभु के सामने में सबको यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। हालेलुया। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर इतना बड़े पृथ्वी में देखते कितना सारा इंसान भरीन है लेकिन कोई प्रभु ला समय देना नहीं चाहते। हालेलुया। कोई प्रभु ला समय देना नहीं चाहते, तो वही चीज परमेश्वर कहते कि कोई पृथ्वी में कोई भी सुकर्मी, कोई भी अच्छा काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। हालेलुया। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं है? ये सब अनर्थ करने वाले, गलत काम करने वालों को एक भी ज्ञान नहीं है क्या? हालेलुया। परमेश्वर कहते, परमेश्वर यदि तुमको जीवन जीना नहीं आता तो ये मेरे बातों को सीखो, इसको पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा कि क्या पता चलेगा कि जीवन कैसे जीना है। हालेलुया। यदि हम क्या करेंगे, बच्चे को मतलब उसको अक्षर सिखाने के लिए नहीं सिखाएंगे, ठीक है, और तो उसको कहां से पता चलेगा कि कैसे कोई भी चीज को पढ़ा जाता है। हालेलुया। तो उसी प्रकार हमको परमेश्वर क्या क्या है, हमको ये जीवन को कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमको ये चीज दिया है। इसको पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि मैं जीवन में कहाँ गलती कर रहा हूँ। हालेलुया। कहाँ मेरा जीवन सही चल रहा है, कहाँ गलत चल रहा है। हालेलुया। आगे क्या कहता है, क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं है जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। हालेलुया। अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं और परमेश्वर का नाम कोई नहीं लेते। हालेलुया। और आगे क्या कहते परमेश्वर के वचन, वहां उन पर भय छा गया जहां भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे तितर बितर कर दिया। हालेलुया। तब परमेश्वर के यदि तुम्हारे विरुद्ध में यदि आपका जीवन इसी प्रकार स्तुति आराधना में जात रही तो आपके विरुद्ध में खड़े होने वाले हर एक हड्डी क्या हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। हालेलुया। आपके विरुद्ध में खड़े होने वाले हर एक ताकत क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर वो लोग का रास्ता इसलिए बिगड़ गया है क्योंकि वो परमेश्वर के भय में उनका जीवन
नहीं है। हालेलुया। जो ना परमेश्वर के भय रखते, समय अनुसार प्रभु में बढ़ जाही, समय अनुसार प्रभु की स्तुति में आगे बढ़ी। हालेलुया। तो वही चीज कहते तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको निकम्मा बोल दिया है। हालेलुया। कोई भी माँ बाप क्या बोल देते हैं बच्चे को? निकम्मा लड़का आएगा, हाँ नहीं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके योग्य वो नहीं ठहरता। हालेलुया। तो उसी प्रकार परमेश्वर भी क्या बोल रहा है? निकम्मा। कब निकम्मा? जब उसके योग्य हम लोग अपने जीवन को नहीं चलाएंगे। हालेलुया। आज भी प्रभु हमको अपने जैसे माता पिता बच्चों को डांटते हैं, उसी प्रकार हमको डांट रहा है, तुम लोग निकम्मे हो। हालेलुया। यदि तुम मेरे भय में तुम्हारा जीवन नहीं है और तुम्हारा जीवन मुझे हे पिता हे अब्बा बोल के यदि नहीं पुकारता है, इसलिए आप सब धन्य हो, क्योंकि तुमको पता रहता है कि मेरे परमेश्वर को मुझे समय देना है। हालेलुया। शाम के समय पता रहता है कि प्रभु को आज हे अब्बा बोल के पुकारना है। हालेलुया। सुबह उठ करके पता रहता है कि आज मेरे सुबह से प्रभु क्या बोलूंगा, एक बार धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। तो वही चीज बोल रहा, भला होता कि इजराइल का पूरा उद्धार सिय्योन से निकलता, जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा। हालेलुया। तब याकूब मग्न और इजराइल आनंदित होता। परमेश्वर कहते यदि भला होता कि परमेश्वर जन्म जगह में का हो रही यीशु मसीह के जन्म हो रही वो एरिया प्रभु ला जान दारती ताकि ओमन यहोवा परमेश्वर ला मानने वाला रही, लेकिन वो सत्य ला ओमन पाए नहीं सकिन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अन्य जातियों को चुन लिया है, वहां से लोगों को उठा रहा है। हालेलुया। और अपने स्वर्ग राज्य के लिए उनको तैयार कर रहा है, ताकि कोई भी इंसान नाश न हो, परंतु हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को पा सके। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। चलो छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मेरे यीशु नासरी, आपकी स्तुति आपकी महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर। दया कर प्रभु जी। हे मेरे खुदा बाप, तू महान है, तू स्तुति के योग्य पिता। आज के इस वचन में हर किसी को आशीष दे मेरे पिता, ताकि कोई निकम्मा ना होने पाए पिता, बल्कि आपको हे पिता हे अब्बा बोल के पुकारने वाले बनने पाए मेरे पिता। तू महान है, धन्यवाद के योग्य है पिता। आगे की सभा को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। तेरे आत्मा की उपस्थिति होने पाए, तेरे दूतों की उपस्थिति होने पाए मेरे परमेश्वर, और दया कर मेरे परमेश्वर। ये विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन।